हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में। ये योजना अपने आप में खास होने वाली है क्योंकि इसका जो सैलरी होगा आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। अब सिलेक्शन के लिए इसमें कोई परीक्षा नहीं देनी है, न ही कोई परीक्षा है इसमें, न ही कोई फ़ी है। आपको बता दूं कि फॉर्म फ्री जीरो है, मतलब फॉर्म फी नहीं है। डायरेक्ट आपका चयन मेरिट के बेस पर होगा। कैसे होगा? इसके साथ आपको आवास मिलेगा, टैबलेट भी फ्री मिलेगा और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती वो भी आपको दी दी जाएगी। 40,000 सैलरी पर मंथ अपने आप में खास है। और ये देखिए, आकांक्षी नगर योजना के तहत है मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप कार्यक्रम। अब इसमें क्या क्या है, ये फेलोशिप है क्या एक्चुअली में, ये जान लेते हैं। इसका काम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए दिशा निर्देश क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंध कार्यान्वयन निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी नगर योजना ANI ANY के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित अध्येताओं की ऊर्जा, सीखने और जमीनी अनुभव प्राप्त करने के प्रति युवाओं के जुनून और उनके नवीन दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षी नगर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त होगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने एवं राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए पर्याप्त मंच प्रदान करना है। यानी इस फेलोशिप का पर्पज मात्र इतना है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है, जो भी चीज़ें आती है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और व्यक्तिगत बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर जाकर उसको देखना है। और जो भी आपकी स्किल है, जो भी टैलेंट है, जिस फील्ड से आप ग्रेजुएशन किए हैं, वो वहाँ पर आपको दिखाना है। अब ये फेलोशिप क्या है, कुछ दिन के लिए है या फिर कुछ साल के लिए या फिर हमेशा के लिए, ये जान लेते हैं। देखिए, यह फेलोशिप कार्यक्रम जो पूर्णकालीन है, पूर्णकालीन की बात की जा रही है, एवं फेलोशिप अवधि के दौरान पूर्णकालीन है। दूसरी चीज़, ये फेलोशिप जो अवधि है, इसमें आप कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते या फिर आप इसमें अध्ययन नहीं कर सकते कहीं भी। पूर्णकालीन मतलब आप कहीं एडमिशन करके आप सोचे कि पढ़ भी ले, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। चयन से पूर्व आपसे जो भी इसको बोलते हैं अध्येताओं से वैधानिक, यानी अध्येताओं मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इसमें, उनसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी, मतलब कंपनसेशन बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा, ताकि आप इस चीज़ को कम से कम 1 साल तक इसमें शामिल रहें, 1 साल तक इस फेलोशिप को ज्वाइन किए रहें। अब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेंगे, 40,000 मिलेगा, छोड़ेगा भी नहीं कोई, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर भी रखा है। दूसरी चीज़ बता दूँ कि स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन कौन-कौन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, वो देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वही इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज़ फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा रिजेक्ट, वीडियो में मैं बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आप क्वालिफ़िकेशन देखिए। देखिए, स्नातक की पढ़ाई की बात किया जाए तो शहरी नियोजन या डिज़ाइनर हो या फिर डिज़ाइन हो, विकास वास्तुकला हो, आवास प्रबंध हो या फिर प्रबंध हो या फिर इंजीनियरिंग किया हो आपने, या भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा हुआ, कौशल, उद्यमिता, विकास हो, विरासत हो, वास्तुकला हो, संरक्षण हो, पर्यटन हो या फिर संस्कृत हो, या फिर आपने डेटा साइंस आर्टिफिशियल यानी डेटा साइंस AI किया हो, या फिर IT हो, या फिर ITES, ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग डेटा के बारे में आप जानते हैं, गवर्नेंस जानते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स हो यानी अर्थशास्त्र हो, बैंकिंग हो, वित्त और कार्य राजस्व, सार्वजनिक नीति और शासन के बारे में आपने ग्रेजुएशन किया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है मैच करती है आपका ग्रेजुएशन से, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ बता दूँ, पात्रता के बारे में क्या क्या लिखा है कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। पहला तो ग्रेजुएशन है, दूसरा क्या है पात्रता में, देखिए, आप अभ्यर्थियों को नगर विकास विभाग की वेबसाइट, ये देखिए नगर विभाग वेबसाइट है, जहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है। ये देखिए anyurban.upsid.in ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। anyurban.upsdc.gov इस पर जाके फॉर्म भरना होगा। और देखिए, अगर आप किसी भी संस्था हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, कहीं से भी फर्स्ट क्लास आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया है, आपका ग्रेजुएशन 60% या उससे ज़्यादा है, तो आपके चयन होने का चांस ज़्यादा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। दूसरी, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलनी आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव
फेलोशिप संबंधित विषयगत क्षेत्रों में जैसे आपने लेख किया हो, नीति पत्र कुछ भी हो, तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है? अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताओ, उम्मीदवार फील्ड वर्क में कार्य करने के इच्छुक होना चाहिए। अगर आप फील्ड में काम करने के लिए इच्छुक हैं, मतलब आप रेडी हैं, जो भी गवर्नमेंट कहीं भी आपको काम करने के लिए भेज दे, जिस फील्ड में गाँव में भेज दे या शहर में भेज दे, जाकर सर्वे करने या कुछ भी करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। उम्मीद फील्ड वर्क के कार्य करने के इच्छुक होना चाहिए, ये चीज़ तो सही है। और देखिए, उम्मीदवार का निवास उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। जो निवास हो, जहाँ आवंटित होंगे वहीं पे होना चाहिए, ठीक है? आवेदकों के पास कंप्यूटर पर उत्कृष्ट कौशल, सूचना संचारिक मतलब आपके पास कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है? और आपको जैसे सोशल मीडिया हैंडल करना आ गया, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें ये सभी को पता है, सब बच्चे आज के सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते तो आप सीख भी जाएँगे, ठीक है? और आयु की बात किया जाए, कम से देखिए मैक्सिमम यहाँ बोला गया 40 साल अधिकतम आयु है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भूमिका और दायित्व क्या है यहाँ पर? इस कार्यक्रम के तहत आकांक्षी नगर योजना के लिए शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थी जिलाधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे, ठीक है? अब दूसरी चीज़, निकायों में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के समर्पित मूल्यांकन का कार्य शोधार्थी द्वारा निकायों की टीम के समन्वय के साथ किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक डेटा का संग्रह, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब करना होगा आपके पास आपको। योजना, ये सारी योजना जो गवर्नमेंट्स की होगी, वो आपको अपडेट करना होगा, ठीक है? जैसे आपको लैपटॉप जैसे आपको एक टैबलेट दिया जाएगा, अगर टैबलेट नहीं भी दिया जाता है, तो टैबलेट का कम से कम 15,000 रुपये आपको प्रोवाइड की जाएगी एज़ ए टैबलेट, ठीक है? रिपोर्टिंग के लिए लिखा है यहाँ, ठीक है? ये चीज़ें आपके सामने दिख रही है। मानदेय कितना होगा? यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, पेमेंट्स कितने मिलेगी आपको, क्योंकि पेमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मानदेय 30,000 प्रति माह का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को 10,000 प्रति माह का भुगतान किया, मतलब आप जिस जगह सर्वे करने जाएँगे तो उसमें भी आपके चार्जेस लगेंगे। मान लें पेट्रोल का चार्ज हुआ, आप वहाँ गए तो कुछ नाश्ता करेंगे या फिर ट्रैवल करने का जो भी चार्जेस, उस सभी को मिला के 10,000 दिया, यानी 40,000 मिलेंगे। उसके अतिरिक्त आपको देखिए, विभाग अगर टैबलेट प्रोवाइड नहीं करता है तो 15,000 कम से कम आपको देगा एक टैबलेट लेने के लिए, ठीक है? 15,000 दे देगा आपको टैबलेट खरीदने के लिए, ठीक? पहले 30 10 40 10 50 यानी टोटल 55,000, पहले पहला पेमेंट्स 55,000 का मिलेगा कुल मिलाकर। पहले 30,000 जो होंगे आपको रेगुलर बेसिस पर हर महीने मिलेंगी, और 10,000 जब फील्ड में जाएँगे आप तो 10,000 उसका दिया जाएगा। और जो 15,000 आपको एक बार मिलेगा टैबलेट के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये योजना हर साल आती है, ठीक है? 2022 में भी देखने को मिलेगी, आपको मिली होगी, और 2023 में भी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, या फिर उनको जॉब चाहिए एक अच्छी, अगर आप फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप नहीं भी करना चाहते हैं, तो फिर भी इसमें अप्लाई करिएगा। और क्या-क्या आपको करना है, कैसे करना, वो भी मैं इसमें बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मूल्यांकन की बात की, समानता अवधि और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है, ये भी झाला है। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित शोधार्थी शोधार्थी का फेलोशिप अवधि नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष तक वैध होगी। विभाग की अनुशंसा पर आवश्यक को देखते हुए शोधार्थियों के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर समक्ष पदाधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात फेलोशिप की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी पहले आप 1 साल के लिए चयन किया जाएगा। अगर आपका कार्यक्रम, मतलब आपकी प्रोग्रेस अच्छी है, मतलब आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एज़ पर वहाँ के ऑफिसर के अकॉर्डिंग, तो आपका 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। ये होता रहता है, ठीक है? उसके बाद शोधार्थियों की फेलोशिप अवधि में की गई वृद्धि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी जो आपको 1 साल 1 साल आपने किया, 1 साल के बाद दूसरे साल में जाएँगे तब भी आपको 30 ही हज़ार मिलेगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं भरेगा। कार्यक्रम के तहत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित समय अवधि में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया। अगर आपने सही समय पर कार्य करते हैं तो आपको अवार्ड भी मिलेंगे, ठीक? अवकाश की बात कर लेते हैं, देखिए। अनुपातित आधार पर 1 वर्ष में 12 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी, जिसकी पूर्व अनुमति अधिकारी जिलाधिकारी से प्राप्त होगी। यानी साल में 12 छुट्टियाँ आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखिए, छुट्टियाँ ये ऑफ़िशियल बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी आप छुट्टी ले भी सकते हैं। ये जब जॉइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी चीज़ें। देखिए, चयन प्रक्रिया, आवेदन के परीक्षण। चयन प्रक्रिया क्या है? anyurban.upsdc.gov.in पर करना होगा। और देखिए, आवेदन पत्र के साथ जब आप आवेदन करेंगे, उसके साथ 300 से 500 शब्दों में अपने विवरण को अपलोड करना है। अपने विवरण में क्या लिखना है? 300 से 500 वर्ड्स लिखने हैं। आप चाहे किसी में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका लिखेंगे, जो इसका स्क्रीनिंग होगा, यानी जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स होंगे, आप उसको चेक करेंगे, जिसका बेस्ट होगा
जो भी आपने क्या-क्या लिखना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी लिखेंगे अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन है, अच्छा है, एकेडमिक्स हर तरीके से अच्छा है, तो आप उसमें सेलेक्ट किए जाएँगे अगले राउंड के लिए। ठीक है? अब क्या है, इसमें क्या-क्या लिखना है, आपको वो भी मैं बताऊँगा, ध्यान सुनिएगा। परीक्षण के पश्चात अस्पष्ट आवेदन हटा दिया जाएँगे। मतलब अगर आपके आवेदन में कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं है उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, सीधे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। यानी आपके आपके साइड से हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं भरी होनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएँगे। अगर डुप्लिकेट कोई भी चीज़ आप देते हैं तब भी आपके आवेदन स्वीकार एक से एक रूप की स्थिति में के जैसे हाँ, क्या है यहाँ पर डुप्लिकेट की बात किया जा रहा है, यानी आपका मतलब एक ही फॉर्म कई फॉर्म आपने भर दिया तो उसमें से कई एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएँगे, समझ रहे हैं? एक आवेदन नहीं स्वीकार किए अभ्यर्थी की पात्रता केवल स्नातक मतलब केवल स्नातक होना चाहिए, छात्र ही पात्र केवल ग्रेजुएशन वाले कम से कम 60% होने चाहिए। आयु मापदंड 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 300 से 500 जो वर्ड्स लिखने होंगे, शब्द लिखने होंगे, ठीक है? वो क्या लिखना है वो भी अभी बताने वाला हूँ। देखिए 300 से प 500 वर्ड्स अगर आपने अपलोड नहीं किया तब भी आपका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप खाली फॉर्म भर दिए 300 से 400 300 से 500 जो वर्ड्स लिखने हैं, क्या लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो 300 से 500 वर्ड्स लिखना होगा, क्या लिखना होगा उसमें आपका जो भी लिखना है वो जान जाइए पहले क्या जो मैं बता रहा हूँ 300 से 500 वर्ड्स लिखने हैं, क्या-क्या हैं, यहाँ पर आपको मेंशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है? सबसे पहले अपना परिचय लिखिएगा वहाँ पर, जैसे आपका नाम हुआ, वर्तमान आपका नाम क्या है, आपका वर्तमान पद क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, पृष्ठभूमि करते हुए। उसके बाद समझ में आप अपना उसके बाद बताइएगा कि आप आपकी क्वालिफ़िकेशन ये है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका उसके बाद परिचय दे दिया। आपका कोई कार्य का अनुभव हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा। उसके बाद शैक्षिक योग्यता यदि कोई हो, पृष्ठभूमि उसके बारे में बताइए, जैसे आपकी डिग्री हो, आपने किसी कोई सम्मान प्राप्त किया हो या फिर उसके अलावा अतिरिक्त कोई चीज़ है उसके बारे में बता दीजिए। और प्रेरणा की बात किया जाए तो इस फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने होते आप क्यों प्रेरित हो रहे हैं? मतलब इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आप क्यों जॉइन करना चाहते हैं? आपको ये बताना है इसके बारे में। अपनी रुचि को व्यक्त करना, ऐसी रुचि हो ताकि अट्रैक्टिव हो, ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ, इस बंदे में दम है जो। ये नहीं कि फेक मतलब चीज़ें बहुत सोच समझ के भरिएगा यहाँ पर, ठीक है? अपने कौशल और महत्वाकांक्षाओं से मेल रखते हों। जो भी आप सोच रहे हैं सब चीज़ वो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स है उससे मैच करता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसमें लिख देंगे प्रेरणा में। करियर लक्ष्य क्या मतलब आपकी जो करियर एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। आपके जो व्यक्तिगत गुण हैं, मतलब क्वालिटी है, उसका वैल्यू क्या है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। फिर निष्कृष्ट पद कार्य के प्रति आपके उत्साह का उल्लेख करते हुए अपने मुख्य बिंदु को संक्षेप में मतलब इस पद के बारे में बताना है, इस कार्य के लिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसा है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? ये आपको लिखना है 300 से 500 वर्ड्स में। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? कुछ चीज़ें यहाँ परीक्षण के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं आवेदक की वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग 50 अंक मिलेंगे आपको। देखिए, अगर आप उच्चतम शैक्षिक योग्यता मान लेते हैं कम से कम आपने 60 से ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में 70% लाते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में 70% से ऊपर आते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे, ठीक है? अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है जब आपके 60 से अधिक अंक होंगे तो आपको 25 में 25 मिल जाएँगे। यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 70 से मतलब 60% से ज़्यादा है तो आपको तो कुल 25 नंबर यहीं मिल जाएँगे आपको, ठीक है? अब उसके बाद अन्य मापदंड 20 नंबर का होगा जिसमें आपने जैसे कोई डिग्री हो, जैसे कोई और भी डिग्री लिया हो, एक्सेस कोई जैसे कोई खेल में हो या पुरस्कार हो तो 20 नंबर में से उसमें से प्रोवाइड किए जाएँगे। उसके आपके आपके पास कोई कौशल हो जैसे एमएस ऑफिस के बारे में आपको निपुणता हो, सीसी ट्रिपल सी प्रमाण पत्र हो उसमें 2 नंबर मिलेगा, ठीक? उसके बाद आप जीआईएस कोई भी और चीज़ उसमें मिलेगा, यानी टोटल 50 नंबर का है, तो 50 नंबर इसमें मिलेंगे। 50 नंबर ये हुआ, उसके बाद 25 नंबर आपका हो गया व्यक्तिगत साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, जिसमें उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के साथ जो भी आवेदन पत्र है, उस संलग्न सभी दस्तावेज की मूल और स्व सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी, यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जो भी फ़ोटोकॉपी उस पर आपकी साइन होनी चाहिए, वो आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद आपके जो भी चीज़ें हैं, टीम उसको इंस्पेक्शन करेगी, चेक करेगी, इंटरव्यू होगा, ठीक है? इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए के ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को जिस अंक में से अंक दिए जाएँगे, जब चेक किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 100 उम्मीदवारों का चयन योजना के नियमों और शर्तों के तहत अवरोही क्रम में किया जाएगा, ठीक है? बढ़ते उपर्युक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में प्रतीक्षा सूची में मतलब 50 को वेटिंग में रखा जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वालों को वरीयता पहले दी जाएगी, ठीक है?
तो कहने का मतलब क्या है, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको बता दिया कैसे भरना है। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अ, देखिए, कहीं भी आप ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप जानना चाहें, परिचय ये सब चीज़ें तो मैं बता ही दिया हूँ। हाँ, फ़ॉर्म आपको भरना कहाँ से था वो बता दिया आपको। देखिए 300 से 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं, अपने बारे में देना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी प्रेरणा मतलब आप क्यों जॉइन करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से मेंशन करिएगा। अगर आप कहेंगे इस पर, आपको ना समझ में आए, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन फ़ॉर्म भर के मैं दिखाऊँ आपको, तो आप कमेंट्स करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे चांस उतना ज़्यादा है कि वीडियो इस पर मैं बना दूंगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है और इस फॉर्म को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी आपके वेल विशर है या फिर जिससे आपका रिलेशन अच्छा, उनको शेयर करिएगा, इस फॉर्म को भरवाइएगा। 40,000 पैसे कम नहीं होते प्रति माह। अगर जो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर खाली बैठे हैं ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिनकी एकेडमिक अच्छी है, फील्ड में काम करना चाहते हैं, अगर नहीं भी चाहते फील्ड में, नहीं भी गए हैं, कभी भी नहीं किए, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तब भी अप्लाई करिएगा ज़रूर, ठीक है? क्योंकि क्यों जब भरेंगे तब अनुभव आएगा, जब भरेंगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा। तो ये थी योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जिसके बारे में मैंने बताया कि 40,000 पर माह आपको मिलेगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कमेंट्स करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि अच्छे-अच्छे जितने भी तो आपके दोस्त हों, सबको ये वीडियो मिल सके, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि बहुत कम ही 1 या 2 यूट्यूबर ही बनाए हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोग कवर नहीं करते, ठीक है? सो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं आप संतुष्ट होंगे और आपका दिन अच्छा हो। हमारी यही शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। आप जो भी करें अच्छे से करें और जिससे समाज का और आपका कल्याण हो। धन्यवाद।